पार्टी के पोस्टर विमोचन के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ जो उपस्थित लोग हैं उनका और सामने बैठे हुए आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शेखावाटी शक्ति और भक्ति की धरती है। हमारी जो थल सेना है उसके 9% लोग शेखावाटी से आते हैं, अकेले शेखावाटी। और यहाँ की जो हवेलियाँ हैं, मेरे विचार में विश्व में कहीं भी इतनी खूबसूरत बावड़ियां और हवेलियां नहीं मिलेंगी जितनी शेखावाटी में हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अपने शेखावाटी के नाम का परचम लहराया है। और शेखावाटी की जो संस्कृति है उसमें बहुत मधुरता है, बहुत गहराई है। लोक संस्कृति वैसे भी धीरे धीरे समय के साथ पकती है। वो कभी भी लोक संगीत या लोक नृत्य कभी भी बेचने के लिए नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे पकते हैं, इसलिए वो मानव के आत्मा के बहुत करीब होते हैं। और व्यक्ति को हम 3 चीजों में बांट सकते हैं, एक उसकी बॉडी होती है, एक उसका माइंड होता है और एक उसकी सोल होती है, एक उसकी आत्मा होती है जिसको हम मन कह सकते हैं। और इस तरह के जो आयोजित होते हैं कार्यक्रम, वो व्यक्ति के मन को समृद्ध करते हैं। आजकल हमारी ये प्रॉब्लम भी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो स्क्रॉल करने की, मोबाइल स्क्रॉल करने की सिर्फ उसको आदत है, उसको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, उसको अपनी कल्चर का नहीं पता, उसको अपने जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसका नहीं पता। तो ये जनरेशन का उन सब से जुड़ाव हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने लोक संगीत से जुड़ना, अपने इतिहास से जुड़ना, अपने परंपरागत नृत्यों से जुड़ना, अपने क्षेत्र की विशेषताओं से जुड़ना, यही चीजें हैं जो युवा पीढ़ी को मर्यादा में और संस्कार में रख सकती है। आज अमेरिका में क्यों प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि वहां डेवलपमेंट तो बहुत है, साइंस तो बहुत है, लेकिन उनके पास अपनी कोई कल्चर नहीं है, उनके पास अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, उनके कोई ट्रेडिशंस नहीं है, उनकी कोई वैल्यूज नहीं है। तो ये चीज हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। मैं बिल्कुल तहे दिल से मैं बधाई देती हूँ अब तक की टीम को कि इतना खूबसूरत एक कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में उन्होंने सोचा। और मैं उम्मीद भी करती हूँ और मैं दुआ भी करती हूँ कि जितना उन्होंने सोचा है उससे भी सुंदर और सफल कार्यक्रम धरातल पर उतरेगा। हम लोगों के सहयोग की जहां भी आवश्यकता का दोहिता हूँ मैं। मेरा ननिहाल है शेखावाटी, जो एक दिल के करीब भी है। और राजस्थान की लोक कला संस्कृति बहुत अच्छा कहा हमारे सारे गणमान्य लोगों ने कि राजस्थान की संस्कृति को, यहाँ के लोक कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए, यहाँ की भाषा को हमें प्रमोट करना चाहिए। राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हम लोग जब हमारी भाषा को खुद प्रमोट करेंगे तो उसको जरूर मान्यता मिलेगी, हमारे कल्चर को एक नई पहचान मिलेगी। आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या फिर हम लोग राजस्थान से बाहर भी रहते हैं, तो जब कोई हमें राजस्थानी बोलने वाला मिलता है ना, तो एक मन से हमारी राजस्थानी निकलती है। एक अच्छा लगता है कि कोई हमारा अपना है जिसको हम करीब से जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। और जश्न शेखावाटी ने एक इवेंट, जश्न शेखावाटी हमारे यहाँ होने जा रहा है। एक बहुत अच्छी पहल है कि जहाँ पे एक गज़ल नाइट होने वाली है। हमारे पास टैलेंट बहुत है राजस्थान में, बहुत टैलेंट है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का फोक आज विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोग बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। बस हमें ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट करने की, हमारे अंदर जो टैलेंट छुपा है उसको जानने की, पहचानने की। इसी के लिए फिर मैंने एक पहल करी और मजीद भाई को मैंने कहा कि यार मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन एक चीज़ हम और करते हैं, क्योंकि मुझे सीकर से, शेखावाटी के और जितने भी जगह हैं वहाँ से मुझे कंटिन्यू मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर हम लोग कैसे इस एक्टिंग फील्ड में आ सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग एक
एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट करने वाले हैं 15 दिन की, जिनके द्वारा यहाँ के टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, मौका मिले, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। मैं पिछली बार आया था फैशन शो के अंदर, तो बहुत अच्छे टैलेंट थे। और शेखावाटी और में भी अब तक, आज तक और आजकल, आज तक को मतलब ले लो, और आजकल, आज और पीछे वाला कल, लेकिन ये क्या है, अब तक को मतलब अब जस्ट नाउ समय शुरू होता है। मंचस्थ मेरा सहयोगी बहन इंदिरा जी और वो बेटो अंकित जी परसों आयो है, मुंबई वाला सिनेमा है ना अपना, बाम काम करो, एक वास्ता ताली बजा दो। और शेखावाटी में खुद को चैनल, आपनो चैनल शुरू करवा मेरा छोटा भाई अयूब। चिकित्सा जगत में नाव कर राजनीति में कूदेड़ा, काले कूद पड़े वेड़ा में मेरा छोटा भाई डॉक्टर बी एल रणवा जी, और जकान में आंगली पकड़ मंत महाराज कहता हूं मोपटे को नहीं ले जा, सागे जना में पकड़ ले जा तो स्कूल में खिला तो वास के अखबार बड़ा वाला जी का मंत महाराज ओम प्रकाश जी। और आज बड़ो जीवसोरा को काम है कि मेरा छोटा भाई और मेरा बेटा जिसा भतीजा अठे पत्रकार हुआ की हैसियत सु मोगला सारा बैठा है, जयप्रकाश मन नावे दौरो आओ मत मुकेश ही कहूं, गोपाल भाई जी मुकेश के ना मैं मुकेश कहूं, और भी के सागे देखो पीढ़िया भी सागे चाल है, बाबू योगेश और हनुमत प्रसाद जी पुजारी, फिर पशुपति जी अब औकात के एक बेटी दोनों बेटा भी कुंभ बनाया यार, आप पूजा सागे की बीन देखो आनंद की बात है। आज अठे बैठा है वो जावेद बहुत जोर की फोटो खींचे, काका कहते हैं तू अद्वैत, ये काका सिंह सुनील जी, आनंद जी का है आनंद कच्छावा, ये मेरे छोटे भाई हैं, यान सिंह जी हैं, और भरत रवि की बेनी साधना, निश्चित तौर पर तेरी साधना सफल हो गई भाई। और जगदेव जी, लक्ष्मीकांत मेरा दोस्त का पिताजी मेरे सागे पड़े, प्रेम जी, और वो लोकेश बच्चों की फोटो खींचे, एक टावर है सिगला घर का, मैं जो कोई को नाम भूल जाऊं तो भाई और मत दीजो, धोगी दीजो, क्योंकि आज एक नई बात हुई है। इकबाल जी के दियो बुजुर्ग आदमी मनसू तो बूढ़ो कदे हुए कोने, शरीर सु निश्चित तौर पर हुए हैं, क्योंकि समय और अवस्था जिया जिया गुजरे, जिया जिया निकले, दिया दिया शरीर का अंग और स्फूर्ति है वह में कमियां वो शुरू हो जाए है। लेकिन एक अपना बडेरा की कहावत ही, जड़ जाटी गुजर गोडा बड़ पीपल सिखरा, ठाकर बूढ़ो जानिए जद बड़ पड़ जा मंगरा, ये वास्ते ईश्वर सिंह राठौड़ बूढ़ो नहीं है। ज्योति बैठी है गो सेवा करे सरिता जी पेशवन, और ये सुमन बेटी अच्छी कलाकार है, बाकी बेटियों के मैं नाम जानता नहीं हूं, एक बार मिल लिया होता तो निश्चित तौर पर मेरी याददाश्त बहुत कमजोर नहीं है। सुनीता बेटी, आप सब लोगों को बात तो राजस्थानी की मारवाड़ी में बोला, आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना ई बात की
और साधुवाद आपनो खुद को चैनल शेखावाटी अब तक जिको अपन शेखावाटी की बहुत सारी रंगीनियां है जिकी जश्न शेखावाटी 3 दिन को कार्यक्रम करसी। अरे बे 3 दिन अपन अति चीजा दिखासी खानो पीनो में राख से मेरी बात होगी चोखो खुआसी चोखो सुनासी चोखो दिखासी। ई वास्ते ई चैनल के वास्ते जो आपनो खुद को चैनल है ई के वास्ते ताली बजाओ। और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हो सागे मैं भी हूं कि अपन वीरा की धरती में जन्म्या, अपन दानवीरा की धरती में जन्म्या, अपन देवता की धरती पर जन्म लेवा के वास्ते डॉक्टर साहब तरसे भी धरती में जन्म्या हा भी धरती का सपूत ए मेरा बेटा जैसा भाई ए मेरी बेटियां छाती चोड़ी उसी आपने गर्व उसी ई बात को कारगिल में देश के वास्ते शहीद हुआ सबसे ज्यादा संख्या में राजस्थानी जगह पूरा देश का एक तरफ और राजस्थान का एक तरफ और फिर राजस्थान का पूरा का एक तरफ और शेखावाटी का एक तरफ भी धरती का जया जन्मे आप लोग हो। अठा की कोई एक बात है कि जकी की बढ़ाई करा एक एक कण जर्रा जर्रा में वीरता दानवीरता ए आपने अठे है और इसमें कौन सर है आ पुरातन और नवीनता की जो को सामंजस्य है ना वो भी अपना शेखावाटी में ही है। सबसे पहला पीजी कॉलेज उबाको श्रेय पोदार कॉलेज नवलगढ़ में कत्ता डॉक्टर इंजीनियर बन गया और वह प्राचीन और नवीन आ के आज शेखावाटी निश्चित तौर पर ओम जी कोटा न माते कोटा में कुछ विकृतियां आएगी मैं बाकी चर्चा को नहीं करूं मैं कोई की बुराई भी को नहीं करूं लेकिन मैं मेरी धरती की बढ़ाई जरूर कर सकूं। डॉक्टर साहब आपने धरती है आज तक ये धरती की कोई कमी सामने को नहीं आई और निश्चित तौर पर कोई संस्था की कोई कमी सामने आशी तो मैं उबाड़े पका जार की संस्था का प्रधान जगह बने ओण में दे रहा हूं कि भाई ये दोहरा धरती ने जकी का दोहरा की रेत मखमली है मखमली आप मखमल पर पैर रखो तो आनंद को नहीं आओ जब तो दोहरा की रेत पर पैर रखो। अब वो फागण को महीनों है पहली वाली बातें तो कोई नहीं थी लेकिन फिर भी फाग चंग डफ गिन्नड़ ए शानदार आयोजन अपने शेखावाटी में जगह को दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है कोई सानी नहीं है और बस रूबरू करासी अयूब जी की टीम आ बेटी मोनिका आ बेटी खबर पड़े वो कट गया तोलवानी जी देखता ही मैं करूं मेरा नाम करा सी हर कोई के खुनी के गुड़ लाग रहे हो मेरे 1 लाख थोड़े लाग रहे हो नाव सन चोखो लागे लेकिन आपकी औलाद को नाम भी सुन ज्यादा चोखो लागे। और आज मैंने फक्र है कि इस कार्यक्रम में शिखर का मेरा सगला पत्रकार है जगह भलाई मांडवा आवे चाहे बांसवाड़ा हो आप सब लोगों ने बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद भी ई वास्ते के नाव करजो कुनाव मत करजो। 2 निवेदन है मेरा एक तो पानी बनावा की कहीं कोई फैक्ट्री नहीं है जबकि में पानी को निर्माण होता है जल संचयन जल संरक्षण
पानी को उपयोग यूज ओ करबा की खुद सु आदत गेरो टाबरा की आदत पटको। और पानी तो शेखावटी की बात को नहीं सगले निवड़ को लोगों का चेहरा पर निवड़ को इंदिरा जी। और मैं कोरोना में देखियो रूबरू हो था पर तो गयो मैंने डॉक्टर साहब लगता कि तुम मर जैसी को एक दिन तो मरना है डॉक्टर साहब कोई 2 बार मरेगा लुगाई थोड़ा दिन याद रख दे तब तो 13वें दिन पेटी खोल ले बड़ी है। कोरोना में देखो टाबर शर्मा मत तो आगे बढ़ तो जब की माँ हाथ पकड़ लेती बिकी लुगाई हाथ पकड़ लेती रहे तेरे बाप तो गयो तू उठ जैसी माँ को धनी कौन है। अब मैं शेखावाटी को हूं संस्कारवान हूं राजपूत को बेटो हूं मैं आगे बढ़ अभी को नहीं कह सकूं कि मैं हूं ना। अंग्रेज होता भी कह दे कि तू चिंता करे वो गियो जगह जावा दे मैं लेकिन अपना ए संस्कार को नहीं मैं वो भी देख रहे पानी नहीं है पानी बचावा की आदत है। और एक बीमारी अपना हाथ में और जेब में है ना कोई तो 2-3 है फिर तो 3 बेन नहीं लेता जगह राजी होता लेता जब तो राजी होता और 50 की गत होती जिकी होती। लेकिन आज वो मोबाइल है निश्चित तौर पर इसको दुरुपयोग करो तो आंधा हो जाओला बहरा हो जाओला नपुंसक हो जाए अपने अगली पीढ़ी ये वास्तव में सचेत करूं क्योंकि मैंने आज एक दर्जों दे दियो इकबाल जी के तुम बुजुर्ग है और मैं बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों ने सचेत करूं कि इस खुद भी बचाओ अपनी आगे आबादी पीढ़ी ने भी बचाओ। बहुत काम की चीज भी है लेकिन वो काम को है जितने ही काम लो अच्छा तो मैं भी को नहीं मैं भी देखूं और कई बार तो देखता मोबाइल जीवन बांधे ठाकर साहब की नाड़ बाएं बांधे पड़ जाए अभी हुए लेकिन वह आदत नहीं होनी चाहिए लत नहीं होनी चाहिए लत तो टाबरान इसु बचाओ। और आज अत्ता लोगों का दर्शन करवा को मौको दियो मिलवा को मौको दियो मने अठे बुलार समय सम्मान दियो एक वास्तव में अयूब जी आकी पूरी टीम ने इकबाल जी ने सब ने बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करने वाले हैं ये 15 दिन की एक वर्कशॉप रहेगी एक्टिंग की जिसमें नए टैलेंट को खोजा जाएगा उन्हें एक्टिंग की बारीकियां सिखाई जाएंगी। एक फिल्म के लिए ऑडिशन देना हर कोई टैलेंट चाहता है कि एक अच्छे सीरियल में काम करे फिल्मों में काम करे। राजस्थानी फिल्में भी काफ़ी बन रही हैं काफ़ी म्यूजिक एल्बम बन रहे हैं तो उसके लिए ऑडिशन कैसे देना चाहिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये सारी जितनी भी बारीकियां हैं जितने भी पॉइंट्स हैं हम उस 15 दिन की वर्कशॉप के अंदर जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहेगा जो सीखना चाहेगा उनको सिखाएंगे क्योंकि एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। मुझे किसी कैरेक्टर के अंदर कोई एक डिफरेंट कैरेक्टर करना है तो उस कैरेक्टर को समझने के लिए जो बारीकियां मुझे आनी चाहिए कैरेक्टराइजेशन आना चाहिए उसकी एक टेक्निक होती है जिसे हम वर्कशॉप के द्वारा वॉइस पे काम करवाना वॉइस स्पीच डायलॉग डिलीवरी कैसे देनी होती है अपने शब्दों पर कैसे कंट्रोल किया जाता है शुद्ध कैसे बोला जाए ये सारी चीज़ें हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप में सिखाते हैं क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर परफेक्शन कुछ है नहीं। आप जितना करते जाएंगे उतनी आपकी एक्टिंग मैच्योर होती जाएगी उतने आप सुलझते जाओगे। ये 15 दिन की वर्कशॉप हमारे लगाने का मोटिव यही है कि एक बिगिनर जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको शुरुआत में कुछ नहीं पता है आना चाहते हैं टैलेंटेड है हम कैमरे के सामने कैमरा ऑन करके रील बना रहे हैं काफी लोग अच्छी रील्स हैं वायरल भी होती है वो सिर्फ ये है कि हम एक गाने के ऊपर एक्ट कर रहे हैं
लेकिन नहीं, अगर हमारे पास गाना नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ 4 लाइनें होंगी, उन्हें हमें एक्सप्रेसिव, हमें एक्टिंग के साथ में बोलना होगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे इमोशंस को सामने वाले को कन्वे करना वो बहुत कठिन हो जाता है। वही कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उन डायलॉग को कैसे बोला जाए, किस कैरेक्टर के द्वारा बोला जा रहा है तो कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें समेट कर हम लोग एक 15 दिन के एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं आफ्टर न्यू चैनल के द्वारा, जिससे यहाँ के लोगों को एक कॉन्फिडेंस है। एक्टिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना। एक मंच के ऊपर, एक थिएटर के अंदर हजारों लोगों के सामने हमें अगर हमारी कुछ बात एक्टिंग के जरिए कहनी है या फिर हमें कोई स्पीच देनी है, करना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मैं 1000 लोगों के सामने कैसे अपनी बात रख पाऊंगा। एक्टिंग एक जरिया है आपकी ग्रूमिंग का, आपकी बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करने का, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। तो इसी के द्वारा एक 15 दिन की हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें इस सारी चीज़ों को समेट कर हम लोग एक जो भी हमसे जुड़ना चाहेगा, नया जो भी टैलेंट होंगे उनके अंदर उनको पॉलिश किया जाए, और उनमें से हम लोग जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट करेंगे, उनका 15 दिन बाद हम लोग एक प्ले यहाँ पे एक नाटक डेवलप करेंगे, जो उन बच्चों को जो भी 15 दिन में वो सीखे हैं उनको एक प्ले करने का मौका मिले, एक नाटक करने का मौका मिले, जिससे वो खुद अपने आप को आके कि हम 15 दिन पहले क्या थे और 15 दिन बाद हमारे में क्या डेवलपमेंट है। ये हम लोग एक 15 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं, और उनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो बात की हम लोगों ने बहुत चीज़ें प्लान करी, मुजीद भाई से मिलके, अभिजी से बात करके। हमारा खुद का चैनल है, हम ऐसी चीज़ें डेवलप करेंगे उन बच्चों के साथ में जो आगे जाकर उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करें, वो लोग बॉम्बे की तरफ जाएं। आजकल तो राजस्थान में इतनी फिल्में शूट हो रही है, राजस्थान तो एक वन ऑफ द टॉप हॉट स्पॉट बना हुआ है। मंडावा आपके पास में ही है, बजरंगी भाईजान से लेकर पीके से लेकर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पे आके शूट कर रहे हैं। तो उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम बॉम्बे से आर्टिस्ट कास्ट करके लेकर, हमारे राजस्थानी इस धरा के ऊपर बहुत टैलेंट है। जब हमारे ऐसे बच्चे डेवलप होंगे, यहाँ ऑडिशंस होंगे, तो यहाँ के बच्चों को मौका मिलेगा काम करने का। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। और अब तक न्यूज़ चैनल और हम सब लोग मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि हमारे यहाँ से भी ऐसा टैलेंट आगे निकले, तो वो बहुत अच्छा एक गर्व की बात होगी एक राजस्थानी और शेखावाटी की। कब से कब तक सीमा निर्धारित की है बच्चों की? नहीं, कोई आयु सीमा है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिंग के साथ साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको भी ग्रूम करती है। हमारे अंदर जो एक हेजिटेशन होती है ना, उसको निकालती है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई योग्यता, देखो एक्टिंग करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए होती, हाँ आपको एक अच्छा पढ़ना आना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद जी से लेकर बहुत बड़े बड़े राइटर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं। अगर हम उन्हें पढ़ने लगेंगे ना, तो हमारे अंदर एक एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, हम सोचने लग जाते हैं, हम इमेजिन करने लग जाते हैं, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं लोगों को कि यार इसका कैरेक्टर ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। एक्टिंग हमारे अंदर ही है। मैं अगर अभी मेरे पापा से बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता भी नहीं कि मैं एक बेटे का रूप प्ले कर रहा हूँ, मैं उनसे उस तरीके से बात करूँगा। मैं अपनी मम्मा से बात कर रहा हूँ तो माँ के उस रूप में बात करूंगा, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ तो मैं एक हस्बैंड बन जाऊंगा। वो एक्टिंग ही है। बस हम कैमरे के सामने आते हैं ना, हेजिटेट हो जाते हैं। वही चीजें हमें डेवलप करनी है। आयु सीमा इसमें कुछ भी नहीं है। 10 साल का बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है तो 60 साल का भी, इसमें कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं। समय सीमा हम इसको कम से कम रोजाना 15 दिन के वर्कशॉप को रोजाना कम से कम 4 घंटे हम लोग उनके साथ वर्कशॉप रखेंगे। कब से है वर्कशॉप? ये वर्कशॉप हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं करी है। आपका खुद का कोई यादगार रोल हो किसी फिल्म या किसी धारावाहिक में जो आप बताना चाहें? बिल्कुल, महाराणा प्रताप में राव चंद्र सिंह जी की मैंने भूमिका निभाई थी, मारवाड़ की, जो कि मेरे उनके बहुत करीब है। राजस्थानी होने के नाते और एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला सोनी टीवी पे, और एक हमारे अनसंग हीरो राव चंद्र सिंह जी की भूमिका निभाने का मौका मिला। जब मैंने वो निभाई तो मैंने
138 एपिसोड करे सोनी के, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुपर हिट शो रहा। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरी एक साइलेंस 2 करके मूवी आई है Z5 पर, इसमें वन ऑफ नेगेटिव लीड मैं ही हूँ अपोजिट मनोज वाजपेयी जी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी आ रहे हैं। वो होता है ना कि बच्चा कोई भी हो अपना सारा दिल के करीब होता है, तो सारे काम मेरे दिल के करीब हैं। ये हम लोग 15 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित करने वाले हैं, जिसमें यहाँ के टैलेंट को मौका दिया जाएगा अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एक्टिंग की बारीकियाँ सीखने के लिए, कैरेक्टराइजेशन पे काम करने के लिए, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करने के लिए। तो काफ़ी टाइम से मुझे मेरे मैसेजेस आ रहे थे यहाँ पे शेखावाटी के टैलेंट्स, बहुत अच्छा टैलेंट है शेखावाटी के अंदर। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें शेखावाटी के अंदर इस जगह पे कैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो सकता है, करना हम भी चाहते हैं। हम लोग भी म्यूज़िक वीडियोस करना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं। तो फिर मेरी बात हुई मजीद जी से, बात हुई अब तक चैनल के द्वारा। फिर मैंने सोचा कि चलो एक अपनी शेखावाटी के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म मिले। तो एक्टिंग वर्कशॉप 15 दिन की हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, जिसमें उनकी कैरेक्टर, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, उनको एक्टिंग स्किल्स सिखाई जाएगी। और बहुत जल्दी हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं 15 दिन की वर्कशॉप, जिसमें यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा। और कोई एज सीमा नहीं है इसके अंदर। जो भी अपने आप को डेवलप करना चाहता है, अपनी ग्रूमिंग करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, वो ज़रूर हमसे जुड़े, ताकि इस टैलेंट को हम बॉलीवुड तक आगे लेके जाएं। हम लोग भी उसके लिए बहुत प्रयास करें, पुश करें। मेरे साथ में इसके अंदर जो मेरी टीम के हिस्सा हैं, उसमें आकाश जैन है जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के, बड़े बड़े सीरियल्स के अप्रॉक्स 100+ टीवी एड्स उन्होंने किए हैं, 50 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स की कास्टिंग करी है उन्होंने। एक अंकित शर्मा जी हैं जो कि थिएटर एक्सपर्ट हैं, बहुत अप्रोक्स 5 से 10 हज़ार उन्होंने स्ट्रीट प्ले किए हैं, थिएटर किया है। बहुत अच्छी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम बनाई है हम लोगों ने कि वो सारी टीम आए और यहाँ पे बच्चों को डेवलप करे, सिखाए और एक्टिंग उनकी परफेक्ट करे, जिससे वो लोग आके जाके बॉम्बे के अंदर अच्छा काम कर सकें। आपका कौन सा किरदार है जो कि सबसे यादगार रहा है, लोगों के दिलो दिमाग में छाया है? ऑलमोस्ट तो मेरे सारे ही किरदार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और लोगों को भी पसंद आए हैं। उसमें महाराणा प्रताप में एक रावचंद्र सेन कैरेक्टर थे, बहुत कमाल के हमारे अनसंग वॉरियर हैं वो राजस्थान के, वो मेरा बहुत पॉपुलर रहा। अभी मेरी एक फिल्म साइलेंस 2 जिसमें मैंने नेगेटिव लीड किया है मनोज वाजपेयी सर के साथ में, वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। अभी उसकी रील्स वगैरह भी बहुत वायरल हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत यादगार हो गए और बहुत पॉपुलर भी हो गए। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और दिशाहीन है अभी तक? युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अपने आप पर भरोसा रखो और अपने आप को डेवलप करते रहो, वक्त के साथ अपने आप को चेंज करते रहो और जहाँ जैसा मौका मिले अपने आप को सीखते रहो। सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त जिस स्पीड से बदल रहा है ना, आपको उस वक्त के साथ में ढलना आना चाहिए। और लर्निंग प्रोसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्टिंग का सबसे पहला जो फंडा है वो है आपको अच्छी रीडिंग करने वाला होना चाहिए, अच्छा रीड करना आपको आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और अपने शब्दों के अंदर सुधार करना पढ़ने से ही आता है। जितना आप सुधार करेंगे अपने शब्दों में, अपना बोलना जितना अच्छा रखेंगे आप, उतनी ज़्यादा एक्टिंग करने में ना आपको आसानी होगी और उतना ज़्यादा आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे।